अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर। द लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 81 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि हेलोजेंस और नोबल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और अपने इन लेक्चर्स में मैं कंपाइल कर रही हूँ हेलोजेंस के बारे में। हेलोजेंस के हम लोगों ने डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया था, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। और उसके अलावा हम लोगों ने जो रिसेंटली टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ अबाउट द कमर्शियल यूजेस ऑफ हेलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। यानी कि डिफरेंट जो हेलोजेंस हैं उनके जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से कमर्शियली यानी कि लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ है, किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्लोरीन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। हमने डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन को डिस्कस किया, जिसमें फ्रियॉन्स आ जाते हैं, टेफ्लॉन है और उसके अलावा हैलोथेन है। और उसके अलावा हमने खुद देखा कि फ्लोराइड्स जो हैं वो टूथपेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द टीथ। और ये प्रोटेक्टिव कोटिंग दे प्रिवेंट द टीथ फ्रॉम डिके, दे प्रिवेंट द टीथ फ्रॉम डिफरेंट जर्म्स। इसीलिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट क्लोरीन और उसके डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास टॉपिक था, जो कंपाउंड जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, दैट वाज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपने यूज़ देखा। ब्लीचिंग पाउडर इज़ एक्चुअली अ कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, जिसके अंदर क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी का नाम भी देते हैं। वो दैट इज़ अ कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। उसमें हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जो कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ कंपाउंड ऑफ क्लोरीन और वो यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन और ऑक्सीजन। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म को प्रिपरेशन करने के लिए, उसके अलावा डिफरेंट जो फैब्रिक्स हैं जैसे कि कॉटन है, लीलन है और पेपर पल्प है, उसके लिए उनको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। और वाटर की स्टेरिलाइजेशन के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है, ऐड किया जाता है स्विमिंग पूल्स में, ताकि वहाँ पर जो वाटर में डिफरेंट जर्म्स प्रोड्यूस हो गए हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाए, वाटर को स्टेरिलाइज किया जाए। और उसके अलावा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, यानी कि वाटर जब गैदर किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और उसमें कंफर्म होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो एक्चुअली वाटर को प्योरीफाई करते हैं एंड दे मेक द वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़। उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज क्लोरीन वहाँ पे जब ऐड करते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर की सूरत में जब क्लोरीन को ऐड करते हैं वहाँ पे, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डिसइंफेक्ट करता है, यानी कि किल करता है डिफरेंट जर्म्स को। इट रिमूव्स डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ और उसके अलावा वाटर को इट स्टेरिलाइज द वाटर, उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़फुल बनाता है। उसके अलावा नंबर ऑफ एंटीसेप्टिक्स, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक्स हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी एंटीबायोटिक आप कह लें, जो बॉडी में कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन। इंसेक्टिसाइड यानी कि टू किल द इंसेक्ट्स। वीड किलर्स यानी कि वीड क्या है, एक्स्ट्रा प्लांट्स जो क्रॉप्स में ग्रो हो जाते हैं और क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को हासिल कर लेते हैं, क्रॉप्स इनकी वजह से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती, इन वीड्स को किल करने के लिए भी। उसके अलावा हर्बिसाइड्स को किल करने के लिए जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ये क्लोरीन से बनते हैं। उसके अलावा क्लोरीन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मोस्ट चीपेस्ट इंडस्ट्रियल एसिड है, यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है वो क्लोरीन से बनाया जाता है, HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम देते हैं। वो बहुत चीपेस्ट है बिकॉज इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो इजीली मिल जाते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं जिनको आपस में रिएक्ट करवा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है। तो क्लोरीन इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्लोरीन का जो एसिड है वो बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है, बहुत चीप है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। उसके अलावा क्लोरीन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ PVC प्लास्टिक। PVC क्या है, इट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जब
पॉलीविनाइल क्लोराइड में डिफरेंट यूनिट्स जो हैं उनको आपस में कंबाइन करके उनको पॉलीमराइज करके प्लास्टिक्स जो बनते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो वेरी रिलायबल प्लास्टिक्स। तो ये डिफरेंट पाइप्स वगैरह बन सकती हैं इन प्लास्टिक से, पीवीसी पाइप्स वगैरह होती हैं, वो भी क्लोरीन उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था, स्टडी किया था कि ब्लीचिंग पाउडर से भी हम लोग क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हम लोग क्लोरीन के साथ क्लोरीन से प्रिपेयर करवाते हैं। और यहाँ पे ये जो क्लोरोफॉर्म है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सॉल्वेंट्स के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इनको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हुए डिफरेंट सोल्यूट्स को इनके अंदर मिक्स कर सकते हैं, डिफरेंट सोल्यूट्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं। वहाँ पर ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सॉल्वेंट्स के तौर पर यानी कि एक मीडियम के तौर पर एक्ट करते हैं। ये बात हो गई है क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन के डिफरेंट कंपाउंड्स को देखें कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से यूज़फुल है, तो सबसे पहले इसका कंपाउंड है इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड यानी कि C2H4Br2 डाइब्रोमाइड है, Br2 दो ब्रोमीन के एटम हैं, एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इथाइलिन यानी कि यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स और ब्रोमीन के 2 एटम्स जो हैं। इट इज़ एडेड टू लेडेड गैसोलीन टू सेव द इंजन। जब आप गैसोलीन प्रिपेयर करते हैं तो गैसोलीन में अगर लेड प्रेजेंट है, गैसोलीन की भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, तो वो जो लेडेड गैसोलीन है जिसके अंदर लेड प्रेजेंट है, वो इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कॉज कर सकती है इंजन पर। तो उस इंजन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स के इंजन को प्रिवेंट करने के लिए इथाइलिन डाइब्रोमाइड को ऐड किया जाता है उस गैसोलीन के अंदर जिसके अंदर लेड प्रेजेंट है। तो उससे क्या होता है कि इंजन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। लेड ऑक्साइड अगर बनता, अगर ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड ना होती तो वहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता और लेड सल्फेट डिपॉजिट्स होते, वो इंजन में जाके डिपॉजिट हो जाते, ये ऑक्साइड वहाँ पे इंजन में जाके बनता और ऑक्साइड के अलावा लेड सल्फेट जो है वो इंजन में डिपॉजिट हो जाता, जिसकी वजह से इंजन को डैमेज कॉज कर दे, इंजन की वर्किंग को ऊपर अफेक्ट करते और उसको नाकार बना देते, बेकार बना देते। उसके अलावा ब्रोमीन का आपने पहला यूज़ देख लिया इथाइलिन डाइब्रोमाइड में। सेकेंडली ब्रोमीन जो है फंजीसाइड के तौर पे भी यूज़ होता है। फंजीसाइड का मतलब क्या है? फंगस को किल करने के लिए, फंगस को की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, फंगस से किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ब्रोमीन इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फंजीसाइड। उसके अलावा फोटोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है ब्रोमीन का। ब्रोमीन का कंपाउंड जिसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, वो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ब्रोमीन की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट हैलोजन के ऊपर, जो कि है आयोडीन। तो जो मेजर एप्लीकेशन है आयोडीन की, दैट इज़ इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे जो आयोडीन है वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, डिफरेंट कंपाउंड में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स को किल करना। जर्मिसाइड है यानी कि जर्म किलर है, उसके लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोगों ने आयोडीन को प्रिपेयर करना है तो हम आयोडीन को प्रिपेयर करने के लिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन और आयोडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर द पॉपुलर प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन। अगर किसी पर्सन की डाइट में इनसफिशिएंट हो आयोडाइड के आयंस, तो डाइट में अगर प्रॉपर नहीं है, डाइट अगर ऐसी नहीं है जहाँ पे प्रॉपरली आयोडीन के आयोडाइड आयंस अवेलेबल हों, खुराक में न्यूट्रिशन उसकी प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से उस पर्सन को एक बीमारी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज गॉइटर। गॉइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आयोडाइड आयंस सफिशिएंट बॉडी में ना होने की वजह से जो थायराइड है वो इनलार्ज हो जाता है, यानी कि साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, और इसकी वजह से बॉडी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स को कॉज करता है। तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज अ गॉइटर।
टू इंश्योर कि अगर हमारी डाइट में आयोडाइड आयंस प्रॉपरली प्रेजेंट हों, सोडियम या फिर पोटेशियम आयोडाइड की सूरत में सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड की सूरत में आयोडाइड आयंस को इंजेस्ट किया जाता है, कॉमन सॉल्ट के अंदर डाला जाता है और उस सॉल्ट को हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ एन आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट आप लोगों ने अक्सर कमर्शियल्स वगैरह में सुना होगा टीवी पर। ये वो सॉल्ट है जो हेल्पफुल है कि इस सॉल्ट की मदद से हमारी बॉडी में आयोडाइड आयंस जो हैं वो एंटर हो सकते हैं, हमारी न्यूट्रिशन में, हमारी खुराक में ये एंटर होंगे और जितने आयोडाइड आयंस होंगे यानी कि प्रॉपर अमाउंट में अगर हों तो वो हमारी बॉडी में गॉइटर जो बीमारी है, गॉइटर डिसीज़ है, उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो फैले ना, वो बीमारी शुरू ना हो सके। तो ये हमने आज पढ़े हैं अपने टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजेंस और उनके डिफरेंट कंपाउंड्स जो किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में कमर्शियल स्केल पे या इंडिविजुअल स्केल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं, हेलोजेंस पढ़े हैं और उनके कंपाउंड्स पढ़े हैं और उनके हमने क्या क्या यूज़ देखे कमर्शियली। सबसे पहले अगर हम लोग फ्लोरीन देखते हैं, फ्लोरीन के हमने यहाँ पे बेसिकली 3 या 4 कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट जो उसका कंपाउंड है दैट इज़ फ्रियोन। फ्रियोन के एक कॉमन नेम है जो बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ लो मॉलिक्यूलर मास फ्लोरोक्लोरोकार्बन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन प्रेजेंट हैं। ये फ्रियोन्स जो हैं रेफ्रिजरेंट्स यानी कि रेफ्रिजरेटर है। ऑब्वियसली आप जब रेफ्रिजरेटर में कुछ रखते हैं, कोई गर्म चीज़ है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए कूलिंग एजेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वो रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम आते हैं फ्रियोन। उसके अलावा एरोजल प्रोपेलेंट्स के तौर पे काम आते हैं। उसके अलावा जब आपने टेफ्लॉन को देखा, टेफ्लॉन इज़ एक्चुअली अ पॉलीमराइज्ड टेट्राफ्लोरो इथाइलिन कंपाउंड। ये बहुत वैल्यूएबल प्लास्टिक है बिकॉज इसके ऊपर ऑक्साइड्स, एसिड्स और अल्कलीज रिएक्ट नहीं करते, तो जिसका आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ कोरोजन फ्री, ये कोरोड नहीं होगा, एनवायरनमेंट के हार्श कंडीशंस जो हैं इसको डैमेज नहीं करती। ये प्लास्टिक बहुत रिलायबल है, बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो डिफरेंट मशीनरी के पार्ट्स जो हम चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग हो, जो बहुत जल्दी डैमेज ना हो, वो इस टेफ्लॉन से प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए भी, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हेलोथेन है। हेलोथेन को एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट द पेन। डिफरेंट प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान जब बॉडी को स्विंग करने की ज़रूरत पड़ती है तब हेलोथेन भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स यूज़ किए जाते हैं बिकॉज फ्लोराइड्स मेक अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द टीथ, और ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होगी ये टीथ को प्रिवेंट करती है फ्रॉम डिके, इट प्रिवेंट्स द टीथ फ्रॉम डिफरेंट जर्म्स। ये बात हो गई थी अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फ्लोराइड्स। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड्स, वीड किलर्स और हर्बिसाइड्स के लिए भी क्लोरीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लोरीन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो एंटीसेप्टिक्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वीड किलर्स हैं या हर्बिसाइड्स हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन के उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव असर लेके आती है इन डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक चीपेस्ट इंडस्ट्रियल एसिड है, उसको प्रिपरेशन के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा क्लोरीन से हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स बनाते हैं जिनकी मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर थिंग्स बनती हैं। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं, ये दोनों क्लोरीन से बने होते हैं। ये सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। इनके अंदर हम लोग सोल्यूट्स को मिक्स करके आपस में रिएक्ट करवा सकते हैं या डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी आउट करवा सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं क्लोरीन के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं ब्रोमीन के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कंपाउंड है दैट इज़ इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड को लेडेड गैसोलीन के अंदर ऐड किया जाता है और वो क्या करता है, वो ऐसे ऑटोमोबाइल जिसके अंदर ये लेडेड गैसोलीन यूज़ हो, उसके इंजन को वो डैमेज कॉज कर सकता है अगर इथाइलिन डाइब्रोमाइड ना हो। तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड जब होगा तो वो इंजन को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम लेड ऑक्साइड या फिर फ्रॉम लेड सल्फेट के डिपॉजिट से। तो इस तरह से वो इंजन को लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है।
उसके अलावा ब्रोमीन जो है फंजीसाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि फंगस किलर के तौर पे। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज़ होता है। उसके अलावा अगर आयोडीन की बात करें, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ये डिसइंफेक्टेंट है, जर्मिसाइड है। उसके अलावा हमने देखा कि अगर हमारी न्यूट्रिशन में से, हमारी खुराक में से, हमारे फूड में से अगर आयोडीन मिसिंग है तो ये इट विल कॉज अ डिसीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज गॉइटर। गॉइटर क्या है कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। ये तब कॉज होता है जब हमारी खुराक में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडाइड आयंस प्रेजेंट ना हो, तो उसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है और इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन होल आवर बॉडी। तो ये था हमारा टॉपिक पूरा, जिसमें हमने जो अपना हाफ ऑफ द चैप्टर है जो हेलोजन के बारे में है ये हमने कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, खुद हेलोजन्स के बारे में स्टडी किया कि किस तरह से फ्लोरीन जो है पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।